यूजीसी का समर्थन करो। पूरे बहुजन देश के तमाम SC ST OBC बैकवर्ड देश के मुसलमानों से आग्रह है, यूजीसी का समर्थन करें, जोरदार समर्थन करें। हर हालत में बिल लागू होनी ही चाहिए। और आज के बाद कसम खाइए, सारा सनातनी और हिंदुत्व होने का भूत उतर गया होगा। हिंदू आप लोग नहीं है, हिंदुत्व का सारा भूत उतर गया होगा। जैसे ही NRC का कोई विरोध नहीं किया, CA का नहीं किया, किसान बिल का नहीं किया, सब पर कोर्ट के जजों का जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। मंदिर के जगह पर मस्जिद बनवाने का आया, उस पर जो है नहीं आया। लेकिन जैसे ही यूजीसी लागू हुआ, एक बार में इन 10% वालों के अंदर पिछवाड़े में मिर्ची लग गई और अंदर जो है अगवाड़ा पिछवाड़ा पूरा गर्म होने लगा। हम आप सभी से आग्रह करेंगे, देश के तमाम बहुजनों से आग्रह करेंगे, आप दलित हो, आप पिछड़ा हो, आप आदिवासी हो, आप हिंदू नहीं हो, आप कोयरी हो, चमार हो, नाव हो, तेली हो, धोबी हो, बड़ई हो, लोहार हो, मुसर हो, पसवान हो, नुनिया हो, बीन हो, मलाह हो, तेली हो, ये तो शुक्र मनाइए मोदी का। जो बात हम आप लोगों को बरसों से समझा रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार में मोदी जी ने समझा दिया। हम सैल्यूट कर रहे हैं उनको आज पहली बार। और जैसे ही उन्होंने कहा राम का अवतार भगवान 47 तक और एक अखंड महापुरुष के जगह पर उनकी जात का पता लग गया। तेलिया 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 कह करके सब लोग गाली दे दिया। बताइए, सोचिए, जब एक प्रधानमंत्री के खिलाफ जब इन मानसिकता नंगे नारंगी खटमलों का ये मानसिकता है, तो आप यूजीसी के जो पक्ष में है कि नहीं जो कर रहे हैं, उनके प्रति लोगों का क्या प्रतिक्रिया होगा, सोच होगा, कितना गंदा कुंठित व्यवहार, आप लोग खुद समझ लें। इसलिए अब के बाद चमर वंश, यदुवंश, मौर्य वंश, भारत के मूल वंश मौर्य वंश, आदिवासी वंश और पिछड़े वंशों से आग्रह कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि आज के बाद मंदिर और ब्राह्मणों को दान, और पूरे भारत में कहीं भी 10% वाले सवर्ण हैं, उन लोगों को चाहे किसी पार्टी में है मतदान भूल करके भी नहीं कीजिएगा। वरना जो आप लोग जो है ये दूध अगर इन सांपों को पिलाइएगा, ये कल के डेट में आप ही को डसने वाले हैं। यूजीसी का समर्थन जम करके करिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। 10 तारीख से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 10 तारीख को कंफर्म करेंगे कि कहां पर जो है हमारा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी का धन्यवाद है। वीडियो दबा करके शेयर कीजिए। जय चमरवंश, जय मरवंश, जय यदुवंश, जय भारत के मूल वंश, जय आदिवासी वंश, जय मुस्लिम वंश। यूजीसी हर हालत में लागू हो, और यूजीसी अगर लागू कोर्ट का फैसला आता है, उससे पहले पूरे देश में एक एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर जजों को कोर्ट से निकाल, देश के एक एक, जैसे अगर हम लोगों का एक बात याद रखिएगा, NRC CA किसी का हम लोगों ने विरोध नहीं किया, कोर्ट का संज्ञान नहीं लिया। ये कोर्ट आज इसलिए संज्ञान ले लिया क्योंकि कोर्ट में ब्राह्मण बैठे हैं, सवर्ण बैठे हैं। और एक बात ध्यान रखिए आप लोग, जैसे ही अगर 20 तारीख को, यदि अगर 19 तारीख को फैसला यूजीसी के खिलाफ आता है, चाहे बदलाव होता है, सबसे पहले आप लोग चुन चुन करके पूरे देश के जितने भी कोर्ट में जज बैठे हैं, सारे लोगों को निकाल करके हटाने का प्रयास कीजिए, खींच करके बाहर कीजिए कोर्ट से। पुनः एक बार जगिए, क्रांति की लहर आप समझिए उठ गई है। और मोदी जी ने जो तरीका इनका सही था, जो आज तक हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के नहीं जगाया, 1 मिनट के अंदर सारे कीड़े मकोड़े बिलबिला करके बाहर आ गए और दिखा दिए
कि आपकी औकात बैकवर्ड, शूद्र, पिछड़ा और दलित है, न कि हिंदुत्व है। दबा करके वीडियो शेयर कीजिए, जान लगा करके। किसी कीमत पर ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पटना में, और उसके बाद तय होगा भारत की अगली राजनीति 2029 में। और एक भी ब्राह्मण और सवर्ण को देश के सांसद में नहीं पहुंचने देना है। प्रहरी बनकर ये आप लोगों का कर्तव्य है। जब 10% वालों लोगों का खून उबल सकता है, लेकिन आप लोगों का अगर चाह जाइएगा, एक बार अगर खाली खून उबल जाए तो एक भी यूरेशियन पिल्ले नाजायज वाले पूरे भारत में नहीं दिखेंगे। जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धाय।